हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकेडमी। आज जिस हम क्वेश्चन की बात करेंगे वो क्वेश्चन सबसे अलग है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, प्रॉफिट आधा दाम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, प्रॉफिट आधा दाम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया, हमने फिक्स्ड मेथड भी सीख लिया, हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड भी सीख लिया। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, कबीर, जोरावर एंड पारुल। जिनकी रेशियो क्या है? 5:3:2 की रेशियो है। कैपिटल हमें गिवन है 5,20,000, जोरावर की 3,20,000, पारुल की 2,00,000 रुपीज। सैलरी दे रखी है, दोनों पार्टनर को ईच मिलेगी। कितनी ईच मिलेगी? 24,000 ईच। कबीर को 24,000, जोरावर को 24,000। पारुल को कमीशन कितनी मिलेगी? 2% मिलेगी सेल पे। सेल कितनी है? 50 लाख रुपीज की, तो 2% हम कमीशन दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% है। एक एडजस्टमेंट दे रखी है 10% डिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये भी एडजस्टमेंट हमें आती है। और प्रॉफिट दे रखा है 1,55,500 का। ड्रॉइंग 60,000 ईच पार्टनर दे रखी है, यानी कबीर ने भी 60,000 विड्रॉ करे, जोरावर ने भी और पारुल ने भी। हमें क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट आती है सर, फिर इसमें चेंज क्या है? चेंज बिल्कुल एंड में जाके पता चलेगा, जहां पे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल मेथड से करेंगे, जैसे अभी तक जो भी बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन को जैसे करेंगे, हम भी पहले उसे वैसे ही ट्राई करेंगे। उसके बाद बताएंगे क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज आना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी? बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई हमारे पास? 5,20,000, 3,20,000, 2,00,000। इधर ही लिख देते हैं बीडी। 5,20,000, 3,20,000, देन 2,00,000 रुपीज। उसके बाद क्या लिखना है हमें? उसके बाद ड्राइंग लिखनी है। ड्राइंग भी गिवन है सर, इसमें कितनी गिवन है ड्राइंग? इसके अंदर 60,000 ईच पार्टनर, 60,000 ईच पार्टनर, तो हमने ड्राइंग में डाल दी। उसके बाद क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना है प्रॉफिट फॉर द ईयर भाई? 1,55,500। अंदर आएगा बाहर आएगा चेक करते। लोन गिवन है? नहीं है। मैनेजर कमीशन है? नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे रखा है? नहीं। क्या आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्ट बाहर क्वेश्चन अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट का 1,55,500। अब सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? कबीर, जोरावर एंड पारुल 3 पार्टनर है, जिनकी रेशियो क्या है? 5:3:2 की रेशियो। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या देनी है? सैलरी देनी। कितनी देनी है सैलरी? पर एनम देनी है। सर ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट में भी लिख दो। कबीर और जोरावर को सैलरी कितनी मिलेगी? 24,000 ईच पर एनम है। 24,000, 24,000 हम कहाँ डालेंगे सर? सबसे पहले इधर डाल देंगे। तो सैलरी कितना कबीर को मिलेगी और जोरावर को मिलेगी? कितनी सैलरी मिलेगी? 24,000 और 24,000 सैलरी मिलेगी, तो कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय सैलरी। कितनी है भाई? 24,000 कबीर को, 24,000 जोरावर को, दोनों को सैलरी दे दी। उसके बाद क्या बोल रहा है? पारुल को कमीशन देंगे, दे देते। पारुल की कमीशन निकाल देते। नेक्स्ट पारुल की कमीशन आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी कमीशन पारुल की? पारुल कमीशन कितनी कमीशन आएगी पारुल की भाई? 2% निकालिए। 50 लाख का 2%, तो कितना हो जाएगा? 50 लाख का 2%, 50,000 का 2%। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000। पारुल की कमीशन भी आ गई हमारे पास। यहाँ पे लिख देंगे 2 कमीशन। फिर क्या लिखेंगे? पारुल लिखेंगे। क्या लिख देंगे? पारुल। कितनी कमीशन दे रहे हैं पारुल को?
1,00,000 की कितनी दे रहे कमीशन, 1,00,000 रुपीज की। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारे पास, 5% निकालते हैं भाई जल्दी से। कबीर, जोरावर, कितना है भाई, निकालो जल्दी से। कितना, 5%, 5,20,000, 3,20,000, 2,00,000। 5%, 5%, 5%, 26,000, 16,000, 10,000। IUC हमारा आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे हम, कबीर, जोरावर, फारूक। कितना आएगा, 26, 16, 10, 42 और 10, 52,000। यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहले कमीशन लिखते हैं, हमने लिखा नहीं था भाई पहले। कमीशन कितनी है, 1,00,000 रुपीज की हमने दे दी। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 26, 16, 10, 26, 16,000, 10,000। ध्यान रखना भाई, लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितनी रह गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। निकाल देते भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है, कबीर, जोरावर, फारूक तीनों का सेम है ड्रॉइंग का अमाउंट। कबीर का भी सेम है, जोरावर का भी सेम है और फारूक का भी सेम है। 60,000, 60,000, 60,000। कितना निकालना है, 5% निकालना है। टाइम फैक्टर कौन सा लगेगा, टाइम फैक्टर सब बच्चों को पता है कौन सा टाइम फैक्टर लगेगा। जब भी पर एनम बोलेगा तो हमेशा मिड वाला टाइम फैक्टर लगा देंगे, 6/12, 6/12, 6/12। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1,500 ईच। पार्टनर की ड्राइंग आ जाएगी 1,500 ईच। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कितना आएगा भाई, कबीर, जोरावर एंड फारूक। ठीक है, तो कितना आएगा, 1,500, 1,500, 1,500, टोटल 4,500। इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो पार्टनर से जो चीज लेनी है तो वो तो ले लेंगे, जो देनी है ना उसमें प्रॉब्लम आने वाली है अभी। अब सबसे पहले अब डिविजल प्रॉफिट निकालना। सर डिविजल प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, इधर का टोटल 1,60,000 आ रहा है तो सर इधर का टोटल तो 2,00,000 रुपए आ रहा है। पैसे कितने कमाए, 1,55,500, 1,55,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 45, 1,60,000 रुपए कमाए। क्या 2,00,000 रुपए दे दोगे किसी को, जब तुम्हारी पॉकेट में ही 1,60,000 रुपए, तो क्या 2,00,000 रुपए दे सकते हो। सर 1,60,000 1 रुपया भी नहीं दे सकते, 1,60,000 ही पे कर सकते। सर ये तो क्वेश्चन ही बदल गया। सर यहाँ पे एक काम करते हैं, लॉस डाल देते 40,000 का, पर इधर रेशो में बांट के इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 532 के अंदर। मैंने जब ये फॉर्मेट बनवाया था तो मैंने क्या बोला था, इन केस ऑफ लॉस ये अकाउंट बनता ही नहीं है। सर इस क्वेश्चन में तो लॉस है ही नहीं, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है। अगर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं रहता, अगर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं रहता, यानी हमारे खर्चे ज्यादा हैं जो पार्टनर्स को देने, तब भी इस क्वेश्चन के अंदर, तब भी इस अकाउंट के अंदर लॉस नहीं आएगा। लॉस आएगा ही नहीं कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो सर कैसे करना, अब बहुत ध्यान से सोचना है, बहुत सिंपल तरीका से, बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन सबने लिख लिया, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके।
ठीक है, उसके बाद दोबारा से फॉर्मेट बनाना, ठीक है, और उसके बाद देखना चेंज क्या आना है। जब ये क्वेश्चन लिख लो तो यहाँ पे ऊपर रॉन्ग लिख लेना या प्रॉफिट इनसफिशिएंट लिख लेना, या प्रॉफिट नॉट सफिशिएंट, फिर उसके बाद दोबारा फॉर्मेट बनाना, फिर उसके बाद बता देंगी चेंज क्या आएगा, क्या चेंज आना। अब मैं ये नो वर्किंग नोट्स हटा रहा हूं, अपना स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब मुझे चेंज बताने की क्या चेंज आना। मेरे तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन सबसे अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देख लो भाई, सब कुछ हटा दिया यहाँ से, जो पार्टनर्स को देंगे खाली वही चीजें हटेंगी, हटा दो, सैलरी वैलरी जो भी दिया हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अकाउंट में लॉस नहीं आना चाहिए ना। सर अब कैसे होगा, आपने तो सब कुछ ही हटा दिया। बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा होगा कि हमारा प्रॉफिट कम पड़ जाए तो हम क्वेश्चन की जो रेशियो है उसको इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सर फिर क्या करेंगे, नई रेशियो निकालेंगे। सर ये रेशियो कैसे आएगी, न्यू रेशियो जो फाइंड आउट होगी यहाँ से वो एप्रोप्रिएशन से फाइंड आउट होगी। कहां से फाइंड आउट होगी, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या होती है, जो पार्टनर्स को हम चीजें देते हैं। क्या होती है एप्रोप्रिएशन, जो पार्टनर्स को हम चीजें देते हैं। हमने क्या क्या दिया, सैलरी दी, कमीशन दी, इंटरेस्ट ऑन, वो सैलरी दी, कमीशन दी, और क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या देंगे सर यही चीजें तो देते, और क्या देते, सैलरी कमीशन हो गई, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सारी चीजें हमने दे दी। अब क्या होगा भाई, उसमें एप्रोप्रिएशन से रेशो कैसे निकलेगी, तो देख लो भाई, कबीर, जोरावर एंड पारुल। कबीर का सबसे पहले क्या निकाला था हमने, सैलरी दी थी, किसको, कबीर को और जोरावर को। तो इधर लिख दिया मैंने सैलरी। कबीर को कितनी सैलरी मिली थी, थोड़ा सा इसको इधर करके लिख लेते हैं ताकि हमें इजी रहे भाई समझने में। कबीर, जोरावर एंड पारुल, सबसे पहले सैलरी मिली। कितनी कितनी सैलरी मिली सर, कबीर को 24,000 सैलरी दी और जोरावर को भी 24,000 सैलरी दी है। पारुल को कुछ नहीं मिला। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद देखना अपने क्वेश्चन के अंदर जो हमने अभी किया था, सैलरी के बाद क्या दिया था हमने, सर कमीशन दी थी। कितनी कमीशन दी थी सर, एक ही पार्टनर को कमीशन दी थी, पारुल को कितनी, 1,00,000। उसके बाद क्या दिया था हमने, फर्स्ट ये दे दिया, सेकंड ये दे दिया, थर्ड पे क्या दिया हमने सर, थर्ड पे हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा हमारा, इसका आया 26,000, इधर आया 16,000 और इधर आया 10,000। सर आपने इसकी तो बात बताई नहीं यार, जब प्रॉफिट ही कम बचा है तो जनरल लेजर में तो ट्रांसफर करने की बात ही खत्म हो गई। नेट प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं, डिविजल प्रॉफिट, डिविजल प्रॉफिट बढ़ता तो पार्टनर्स में ही बढ़ता। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं भाई। ये सारी चीजें हमने दी। ये कबीर को कितने पैसे मिलते, 50,000 रुपए मिलते, जोरावर को कितने मिलते, 40,000 रुपए मिलते, पारुल को कितने मिलते, 1,10,000 रुपए मिलते। अब ये जो आया है ना, ये जो एप्रोप्रिएशन से निकल के आया अमाउंट, इसी से रेशियो बन जाएगी। रेशियो क्या बन गई, 5:4:11। कबीर जोरावर की रेशियो क्या बन गई, 5:4:11। अब ये जो 1,60,000 रुपए है ना, ये डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कबीर, जोरावर एंड पारुल, भाई सबसे अलग क्वेश्चन है ये। 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 4 बाय टोटल करेंगे 20, 5/20, 4/20 और 11/20। भाई रेशियो देख लो, पता लग रही है ना रेशियो कैसे बन रही है, 50,000, 40,000 और 1,10,000। तो जब हम इसके 4 0 कट करेंगे कितना, ये 5 बचेगा, 4 और 11। रेशियो का मतलब होता है जो भी उनको हम देना है
सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दो उस अमाउंट को। तो 5321 क्या बताता है, जब हमने 10 रुपए कमाएंगे 5 रुपए ये ले जाएगा, 3 रुपए ये, 2 रुपए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 20 रुपए कमाएंगे 5 ये 4 ये 11 रुपए ये पार्टनर ले जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं भाई। 101010 कट गया भाई। अब 16,000 रह गया। 16,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8,000, इधर भी कट करेंगे तो 8,000, इधर भी कट करेंगे तो 8,000। 8,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 40,000, 8,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 32,000, 8,000 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 88,000। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल कबीर, जोरावर एंड पार्क। 40,000, 32,000, 88,000, 1,60,000, 1,60,000 by profit and loss appropriation। 40,000, 32,000, 88,000 टोटल करेंगे जल्दी से। 2,88,000, 3,52,000, 5,60,000, 5,60,000, 3,52,000, 2,88,000। अभी जल्दी लिखेंगे जल्दी से, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। 5,60,000 हो गया। 5,60,000 में से जाएंगे 61,500, तो कितना आ जाएगा, 4,98,500। यहाँ भी जाएंगे 60,500, तो 60 गए तो कितना हो जाएगा, 2,90,500। अब इधर आ जाते हैं भाई नेक्स्ट में, इधर भी 60,500, 60 चले जाएंगे 228, 2,26,500। हमारा ये आंसर है। इसमें चेंज क्या था, इसमें क्वेश्चन की रेशियो भूल जाएंगे और हम नई रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से हमने कराया है। सबसे पहले नॉर्मल कराया जैसे तुम सब करते, उसके बाद हमने चेंज बताया कि कैसे क्वेश्चन के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट का रह गया कम, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इस अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आता। इस अकाउंट का नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, बट यहाँ पे कभी भी लॉस नहीं है, यानी इस अकाउंट का नाम होना था प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन। लॉस तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लॉस आता ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हमने कराया है। आपको क्वेश्चन समझ में आए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऐसी अपकमिंग वीडियो आती रहेंगी, बहुत सिंपल वे के अंदर हम आपका कोर्स कंप्लीट कराते रहेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारी वीक में लाइव क्लास होंगी, जिसमें हम आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी कराएंगे, वो भी यहीं से बनेंगे, ठीक है। मैं 5-10 हजार क्वेश्चन नहीं कराने वाला, टॉपिक बताऊंगा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा और आप खुद ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।